हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की आंसर की जो जो कि 6 जून को हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे जिसमें हमें 2 घंटे दिए गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द सीक्वेंस एक्स एन डिफाइंड बाय एक्स एन इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैज़। तो इसका जो राइट आंसर था वो है नो लिमिट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 जो एक सीरीज दी थी इसका एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 का एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 का भी सी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन सी। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बाय डेफिनेशन है। इसमें ऑप्शन इधर बोला था कि इफ लेट ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन by Lagrange's mean value theorem there is d which belongs to ab such that f dash d equal to f of v minus f of a divided by b square minus a square। ये रॉन्ग है, अपॉन में b minus a आना चाहिए बाई डेफिनेशन। ऑप्शन बी भी गलत है। इसमें दिया कि d बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, जो गलत है, जो कि ओपन इंटरवल ए बी होना चाहिए। और ऑप्शन डी में जो f डबल डैश लिया गया है इधर f सिंगल डैश 1 डैश आना चाहिए था सिर्फ। तो ऑप्शन सी हमारा एक्यूरेट आंसर है। ऑप्शन डी का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी 3/2a, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का था, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन निकालना था हमें। तो इसका एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 एक्यूरेट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो कि एक इंटीग्रल निकालना था हमें 0 to π/6 था, और इसका एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन ए 5π/192। क्वेश्चन नंबर 14 का एक्यूरेट आंसर है 10/7 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी 3v वेयर v इज द वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 16 का जो एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इधर हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना था, जो फंक्शन दिया था 8.111 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i + j - k। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8/√6। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 0, जो कि स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 22 इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 21/16 πi। जो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जिनका अभी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो फ्रेंड्स जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको मैं लास्ट में एक आंसर की डाल दूंगा इस वीडियो के एंड में। तो क्वेश्चन नंबर 26 इधर रिलेशन दिया था द रिलेशन आर इक्वल टू 1 1 1 2 2 3, जो कि डिफाइंड बाय ऑन ए सेट ए वेयर सेट था 1 2 3। इधर सिर्फ 1 1 बिलोंग्स करता है रिलेशन आर को, 2 2 और 3 3 रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी गलत हो गए। अब बात आती है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव इधर 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, बट ट्रांजिटिव 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, बट बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव इधर 3 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए था, बट जो कि नहीं है। देयरफॉर ऑल ऑप्शन ए बी सी आर इनकरेक्ट। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 27 the correct answer is option D. Question number 28
द एक्यूरेट आंसर इज ऑप्शन सी। इधर जी और एफ पर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक लैटिस नहीं है। फॉर द लैटिस इट शुड बी पॉइंटेड एज सिंगल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 का जो कंट्रापोजिटिव निकालने के लिए बोला था, इसका एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ये हमेशा क्वेश्चन बनते हैं जो फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले देख रहे हैं वो उनको ढंग से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 37 का है द स्टेटमेंट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। फ्रेंड्स, इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला भी और बाई ट्रूथ टेबल भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर ट्रूथ टेबल के हिसाब से फाइंड आउट किया था, जो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 इसका शायद ये एक रॉन्ग आंसर है कि इधर रेडियस 5 के 25 बनना चाहिए था, बट इधर ऑप्शन में था नहीं, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन था बीएससी फर्स्ट ईयर, जिसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। आप देख सकते हैं इधर रफ वर्क में भी है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी। द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू, शायद ये क्वेश्चन भी गलत है। ई एस टू पावर 4x पावर में आना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी वैसे गलत है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से तो इन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन एक्यूरेट नहीं है। तो ये 4x ई की पावर में 4 के साथ होना चाहिए था, सो ये क्वेश्चन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 द एक्यूरेट आंसर इज ऑप्शन ए। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए बोला था। शायद क्वेश्चन नंबर 49 भी गलत है, इसमें जो एक्यूरेट आंसर है वो इन ऑप्शन में नहीं बन रहा था, बट इसका भी श्योर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 द कर्व y इक्वल टू a cos hyperbolic x by a, the radius of curvature is y square upon a, therefore option D is the accurate answer। और क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन बी the envelope of the family of the lines x cos alpha plus y sin alpha equal to a, where alpha is being a parameter is option B। Question number 55 the double point of the curve 3 2, that is option A। The asymptote of the curve a square upon x square plus b square upon y square equal to 1, इसका asymptote निकालना था। इसका एक्यूरेट आंसर है x इक्वल टू प्लस माइनस a, y इक्वल टू प्लस माइनस b, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑप्शन बी आर के इक्वल टू 2ab स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बाय डेफिनेशन ऑफ द कर्नल, सिंपल डेफिनेशन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन सी। ये बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन था। जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो रिंग विदाउट यूनिटी होता है, therefore option C is the correct answer। Question number 65 which of the following is true, option B is the correct answer। Question number 67 which of the following value of the k, the vector u belongs to v3r is a linear combination of the vector। तो इधर हमने k की वैल्यू निकालनी थी, k इक्वल टू -8 इज द एक्यूरेट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 70 भी गलत है। ये बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, जिधर 4 इंटू y1 आना था इधर, क्योंकि जो सिम्पसन्स का 1/3 रूल है उसका है इक्वल टू h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड टर्म्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म्स होता है। therefore इधर y1 आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 73, ये जो क्वेश्चन नंबर 70 था ये न्यूमेरिकल मेथड से था, दैट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 69 भी, 71 भी, 72, 73 भी। क्वेश्चन नंबर 73 का जो एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप इधर रेफर में देख भी सकते हैं कैसे हुआ। अब चलिए LPP। क्वेश्चन नंबर 78 ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी से क्वेश्चन था, जिसका एक्यूरेट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का वो है बी। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, द particle is moving on a smooth curve and the velocity varies as the actual distance from the highest point, then the curve is cycloid. क्वेश्चन नंबर 85 का एक्यूरेट आंसर है 46.67। क्वेश्चन नंबर 86 था, ये था प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था। 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that there are 2 kings and 2 queens. तो डेक में टोटल 2 किंग होते हैं, 2 क्वीन होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं। उनमें से हमें 2 निकालना थे, तो 4 से हमें 2 कार्ड्स निकालने थे, 4C2 इंटू 4C2 एंड टोटल कार्ड 52। 52 से हमने 4 निकालना था, तो अपॉन 52 C4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 8, इधर सम माना था शायद, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग सम 8 विद 2 डाइस इज, इधर वर्क में देख सकते हैं 162, 26, 5, 3, 3, 5 एंड 4, 4। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 5/36, क्योंकि 36 आउटकम्स होगी टोटल जब 2 डाइस को हम साइमल्टेनियसली फेंकेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए कॉइन इज टॉस्ड until a head appears, the statement the expectation of the number of the toss required is option A 2. Question number 90, the mean and the variance of the binomial distribution are 4 and 4/3 respectively, then the probability of x greater than or equal to 1 is option D। इसका राइट आंसर है, आप इधर वर्क में देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन सी। ये फाइनल आंसर की है। जो फ्रेंड्स मैंने डिस्कस किए उनके अलावा जो क्वेश्चन बचते हैं उनका आप इधर आंसर देख सकते हैं।